मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। अब जैसे कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर से प्रमोट हो चुके हैं उनको अब ये ध्यान रखना है कि सेकंड ईयर की तैयारी करेंगे और इसके लिए सबसे पहले पॉलिटिकल की हम बात करेंगे, क्योंकि बीए सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट पेपर में कौन कौन से टॉपिक है और सेकंड पेपर में क्या है, तो आज अपना ये वीडियो यही है और इसमें मैं बताऊंगा कि बीए फर्स्ट ईयर के बीए जो सेकंड ईयर है, अब बीए सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं और सेकंड पेपर में कौन कौन से टॉपिक है। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये पॉलिटिकल साइंस का बीए सेकंड ईयर का सिलेबस है और ये है फर्स्ट पेपर। कौन सा है? फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर का नाम है तुलनात्मक शासन व राजनीति, कंपैरिजन, ठीक है ना, तुलनात्मक शासन और राजनीति। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 5 इकाई, 1 2 3 4 5 यानी 5 इकाइयों में अपना फर्स्ट पेपर है वो डिवाइड है, बटा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो पहली इकाई है, पहली इकाई में आपको ध्यान रखना है जो टॉपिक है आपके वो है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति, इसके अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में बताया जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र यानी कहाँ तक स्कोप है और उसकी प्रकृति, नेचर क्या है। इसके बाद उसी का यानी इसमें जब लेसन होंगे तो इकाई यही है, लेकिन सेकंड जब लेसन आता है तो उसमें होगा तुलनात्मक राजनीति का विकास। तुलनात्मक राजनीति है उसका विकास, और फिर है कि तुलनात्मक राजनीति का विकास के बाद संविधान के प्रकार व संविधानवाद। नेक्स्ट को पहले ही इकाई में कि संविधान किस किस प्रकार के हैं और ये संविधानवाद क्या है, ओके। अब जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, आप ये ध्यान रखेंगे। ये 5 जो स्टेट यहाँ पे बताए गए हैं कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और स्विट्जरलैंड और फ्रांस, इनके संविधानों की प्रमुख विशेषताओं को हम समझेंगे इस फर्स्ट पेपर में। और इसके बाद और ध्यान रखना है और सामाजिक आर्थिक आधार, इसके संविधान की विशेषताएं और सामाजिक आर्थिक आधार। इसके अलावा जो दूसरा इसमें टॉपिक होगा उसमें होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधानों में संशोधन कैसे होता है, ठीक है ना, यानी अमेंडमेंट जो करेक्शन होता है वो उसमें कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है वो समझेंगे। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्थाओं को हम यहाँ पे जानेंगे इस फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट में। और फिर है थर्ड यूनिट। अब थर्ड यूनिट में क्या क्या टॉपिक है तो ध्यान रखें, कार्यपालिका के बारे में क्या है, कार्यपालिका के बारे में। अब कार्यपालिका में किसकी कार्यपालिका, तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन, ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट, क्योंकि ब्रिटेन में अभी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था है तो ब्रिटिश शासन और राजमुकुट इसके संदर्भ में यानी ब्रिटिश की राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पे प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था यानी मंत्रिमंडल भी है। तो ब्रिटिश पीएम और यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल इनको जानेंगे हम, यानी राजतंत्रात्मक, और उनमें ये जो लोकतंत्री व्यवस्था भी शामिल है वो समझेंगे। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति और स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका, ये अपना टॉपिक रहेगा इसमें। नेक्स्ट सिलेबस यानी अपना जो बात करें कि 4 जो यूनिट है, 4 यूनिट में है व्यवस्थापिका, क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं ना कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका किस किस देश के अध्ययन करेंगे तो ध्यान रखना, ब्रिटिश संसद का गठन और शक्तियों के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस है, और स्विस संघीय व्यवस्था, फ्रांस की संसदीय और चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जैसे अपने भारत की संसद है वैसे ही इन सब की शक्तियां और गठन के बारे में प्रमुख देश है उनके बारे में जानेंगे। जो 5वीं इकाई है, 5वीं इकाई में ध्यान रखना है न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे इसमें टॉपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट फ्रांस की प्रशासनिक विधि एवं प्रशासनिक न्यायालय के बारे में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयिक शक्तियाँ और स्रोत पुनरावलोकन के बारे में, और फ्रांस की प्रशासनिक शक्ति और प्रशासनिक न्यायालय के बारे में। फिर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में जो राजनीतिक दल है उनके बारे में जानेंगे, और चीन की साम्यवादी दल की भूमिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस में हित समूह हैं उनको। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जानेंगे का मतलब ये है क्योंकि आपको पता होगा बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी यानी जो फर्स्ट और सेकंड पेपर इन सब के जो लेक्चर्स हैं यानी जो आपके जो चैप्टर थे उनके लेक्चर्स ये इस चैनल पे अपलोड हैं। तो इसी तरह हम
बीए सेकंड ईयर के लेसन है, जो चैप्टर है वो भी अपलोड करेंगे। इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि पहले आपको सिलेबस जान लेना है और फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो कंटिन्यू फर्स्ट पेपर में ये जो सब टॉपिक है उनको जानेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड पेपर बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अब हम बात कर रहे हैं बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर को हम समझेंगे तो आपको ध्यान रखना, ये जो सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर का नाम है प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक। यानी अब यहाँ पे हम जो प्रतिनिधि हैं वे प्रतिनिधि जो राजनीतिक विचारों से संदर्भित, यानी हम उन प्रमुख व्यक्तियों को यहाँ पे इस सेकंड पेपर में जानेंगे जो राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, जिनके अलग अलग विचार है। तो उन विचारकों को हम इस सेकंड पेपर में समझेंगे। यानी कुछ प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक हैं जिनका अध्ययन हम इस क्षेत्र में जानेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इकाई जो फर्स्ट है, ठीक है ना, इकाई फर्स्ट में हम जानेंगे प्लेटो और, ठीक है ना, अरस्तु के बारे में, प्लेटो और अरस्तु के बारे में जानेंगे। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत, साम्यवादी और शिक्षा सिद्धांत, तीन यहाँ पे जानेंगे। प्लेटो के तीन सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, साम्यवादी और शिक्षा का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट हम अरस्तु के, तो अरस्तु के हम जानेंगे क्रांति संबंधी विचार, क्रांति, दासता और नागरिक संबंधी विचारों को हम इसमें जानेंगे, क्योंकि हम इस सेकंड पेपर में कुछ विद्वान, कुछ राजनीतिक जो चिंतक हैं उनको ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले, उनके विचारों को पढ़ने वाले। तो सेकंड यूनिट में हम देखेंगे थॉमस एक्विनास। अब थॉमस एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचार एवं कानून का सिद्धांत, ये हम थॉमस एक्विनास का समझेंगे। इसके बाद मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक एवं प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में हम जानेंगे, क्योंकि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है तो इनके विचारों को हम समझेंगे। और इसके अलावा जीन बोधा ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया था, तो हम इसमें देखेंगे संप्रभुता संबंधी अवधारणा को। इसके बाद इकाई थर्ड में हम देखेंगे हॉब्स, लॉक और रूसो, जिसको सामाजिक समझौता यानी सामाजिक समझौतावादी विचारक माना जाता है। थॉमस हॉब्स, ठीक है ना, ध्यान रखना, थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों ही जुड़े हैं और इनको हम कहते हैं सामाजिक समझौतावादी विचारक। तो इनके सामाजिक समझौता सिद्धांत को हम जानेंगे और उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि भाई ये जो लॉक है, रूसो है और थॉमस हॉब्स है, इनके विचार समान है, सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया, लेकिन इनमें फिर भी क्या कंपैरिजन है वो समझेंगे। फिर इकाई 4 में हम पढ़ेंगे और जानेंगे जेरेमी बेंथम के बारे में, कि जेरेमी बेंथम तथा उसका, क्योंकि उन्होंने उपयुक्तवादी सिद्धांत दिया। जेरेमी बेंथम ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उपयुक्तवाद। तो जेरेमी बेंथम तथा उनके बारे में तथा उनके उपयुक्तवादी सिद्धांत को समझेंगे। उसके बाद दूसरे विचार हैं जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार को हम जानेंगे। उन्होंने जो, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को प्रमुख रूप से दिए, उनके विचार महत्वपूर्ण हैं, उनको समझेंगे। इसके बाद वापस बेंथम का जो उपयुक्तवादी सिद्धांत है उसके द्वारा जो प्रस्तावित किया था उसमें क्या संशोधन किया, आने वाले जो विद्वान थे उन्होंने इस उपयुक्तवादी सिद्धांत को किस तरह से संशोधित करके अपनाया गया, तो वो भी हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट जो अंतिम जो यूनिट है, ठीक है ना, बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है उसके तो जो विद्वान है वो कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्यवस्था को समझेंगे। इसके बाद उनका वर्ल्ड फेमस वर्ग संघर्ष का सिद्धांत को हम समझेंगे और क्रांति तथा राज्य विशेष संदर्भ में हम जानेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और उसका राजनीतिक विचारक या अध्ययन जो संक्षिप्त रूप में हम करेंगे। और साथ ही साथ एंड होते होते हम समझेंगे महात्मा गांधी, यानी ये एक प्रमुख विचारक है जो अपने इंडियन थिंकर आए हैं, आपको जाना है। तो इनके महात्मा गांधी के प्रमुख राजनीतिक विचारों को हम समझेंगे। तो मेरा मानना है कि आपको बीए सेकंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वह अच्छे से दिमाग में क्लियरली बैठ गया होगा। और हम अब आगे आपको मिलेंगे इनके ये जो सब मैंने आपको सिलेबस बताया, इनके टॉपिक, तो 1 बाय 1 टॉपिक को हम यहाँ पे समझेंगे। आपको इस वीडियो के अंतर्गत कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, या फिर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना, एक चैनल बता रहा हूँ उस पर जाके उसको सब्सक्राइब करना है। ये एक चैनल है जो कंपटीशन के लिए है, इसमें मेरा ही चैनल, तो आप ध्यान रखें, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे जा सकते हैं। और कॉलेज के लिए आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, आपका तुरंत इसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड टेक केयर।